अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और इस शानदार वीडियो का होस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिना बाय सैमुअल टायलर कोलरिज। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान होने वाला है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो उसे लाजमी भी जरूर करें और अपनी दोस्त के साथ शेयर भी लाजमी करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो सारी हम कवर करेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी करेंगे। जी हाँ, और इन वन गो पहले वीडियो में आपको पोएम की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मिलेंगी और दूसरे हिस्से में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी होगी, तो आप जुड़िए रहेगा। देखिए इस पोएम का जो पूरा नाम है वह है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना बाय सैमुअल टायलर कोलरिज। अच्छा, राइम कहते हैं, वैसे तो आपने पोएट्री में सुना होगा कि जब लास्ट में दो पोएम की लाइन आवाज में मैच करे तो उसे राइम कहा जाता है। उसकी स्पेलिंग RHYME होती है, राइम। ठीक है, राइमिंग स्कीम जैसे गो नो, हिट फिट, पुट कट, तो ये राइमिंग स्कीम है। अब इसकी भी मीनिंग है सॉन्ग, स्टोरी, गाना। जी हाँ, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राइम की यहां क्या माना है तो सॉन्ग, गाना, स्टोरी। ये एक स्टोरी है जो बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही आला है, नेचर के आला मकाम पे है। और हमारे इस सैमुअल टायलर कोलरिज को जो नाम मिला है वो इसी पोएम से मिला है। अच्छा, एंशिएंट पुराने का मैरिनर उसे कहते हैं जो बंदा समंदर में सफर करे, उसे कहते हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना। अच्छा, ये पब्लिश हुआ था 1798। जी हाँ, आपने सही सोचा, लिरिकल बैलेट्स जो कि कंबाइंड वर्क था हमारे फादर ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ और इनका। मोस्टली जो उसमें पोएम थे वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के थे, लेकिन इनकी भी बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन थी। पोएम ज्यादा विलियम वर्ड्स करते थे और इसमें सैमुअल टायलर कोलरिज के भी वर्क्स थे। बाद में इसमें प्रीफेस जोड़ा गया था जो कि ये बताता था कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, इन पोएम्स की, इन वर्क्स की क्या थीम है। लेकिन आज का हमारा मौजू है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना। अच्छा, अगर लिटरली मूवमेंट की बात करें कि वो कौन सा दौर था इस जब ये पोएम लिखा गया, तो वो दौर था रोमांटिसिज्म। पोएम की बात करें दैट इज बैलेड। बैलेड वो होता है नैरेटिव पोएम, एक ऐसा पोएम जिसमें कोई कहानी हो। जी हाँ, इसके अंदर बहुत खूबसूरत कहानी है एक परिंदे की, एक मासूम परिंदे की जो कि गलती से मारा गया, और फिर एक तरह से सुप्रा नेचुरल एलिमेंट, जी हाँ, हेवन से एलिमेंट आए, खुदा की तरफ से कुछ एलिमेंट आए, वो एलिमेंट इस पोएम के अंदर है। मीटर की बात करें तो आयम्बिक टेट्रामीटर है, और जो राइमिंग स्कीम है वो आप देख लें कि वो जो फॉलो कराए, पहले ए होगा, फिर बी, फिर ये ए से मिलेगा और ये बी। तो पहली राइमिंग स्कीम जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिना है ए बी, उसके बाद ए बी सी बी। तो अगेन मैं आपको राइमिंग स्कीम बता दूं, ए बी सी बी। आगे चलते हैं जी। सेटिंग की बात करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि अगर आपको माहौल का पता होगा तो पोएम को इमेजिन करने में, जी हाँ, उसे समझने में आपको आसानी होगी। बिगेन्स एट वेडिंग फीस्ट, एक शादी का मकाम होता है। अच्छा, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पोएम की सेटिंग क्या है वगैरह वगैरह। तो पोएम जो है एक वेडिंग का सीन होता है, मूव्स, फिर उसके बाद शादी के सीन के बाद एक शादी करीब हो रही है, उसके बाद ये मूव हो जाता है टू एन ओपन सी। जी हाँ, सी के बाद फिर एक पोलर रीजन्स में जैसे जैसे शिप बढ़ती है आगे वहां चला जाता है। इक्वेटोरियल वाटर्स के बाद हॉन्टेड ओशन। हॉन्टेड क्यों? क्योंकि एक जैसे मैंने कहा ना, हेवन से क्रिएचर्स, कोई स्नेक्स आ जाते हैं, बंदों को मार लेते हैं, तो एक हॉन्टेड ओशन भी आ जाते हैं। एंड बैक टू द लैंड, फिर हमारा एंड जो होता है वो वापस जमीन पे होता है। जी हाँ, जहां से हम शुरू हैं वहां से हम खत्म हैं। हम पैदा भी जमीन में से हुए और मरेंगे भी जमीन में। तो ये हमारा जो बंदा है, जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिना है, वो जमीन से गया था, समंदर में गया था, लेकिन वो वापस आता है। ठीक है ना।
अच्छा, गुनाह ऐसे किया था, अल्बाट्रोस जो परिंदा है उसने उसने इसको मारा, लेकिन मर और गए, लेकिन इससे और सफरिंग मिली कि तुम सफर करोगे, जियोगे, लेकिन ये जो दुख है, जो गलती तुमने की है, वो तुम बियर करोगे, ये तुम बियर करोगे, रिपेंट करोगे, सारी दुनिया तुम ये फेस करोगे। ठीक है ना? तो ये रेस्टलेस पे होता है। मेन कैरेक्टर की बात करें, आप कैरेक्टर देख लें, राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, ओट सेलर, सेलर कहते हैं जो जहाज पे सफर करे, बर्डन विद द गिल्ट, उसके गिल्ट है कि क्यों, व्हाई यू किल्ड अ बर्ड, जो तुम्हें कुछ नहीं कर रहा था, तुमने क्यों उससे मारा। और ये मैसेज सारे लोगों के है कि परिंदों को, पेड़ों को मत काटो, मत मारो। एक वेडिंग गेस्ट होता है जो रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी मैन, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम भी एक तरह से, लेकिन वेडिंग गेस्ट होता है जो ये कहानी सुनता है। अल्बाट्रोस, द हीरो ऑफ द पोएम, हीरो ऑफ द पोएम है अल्बाट्रोस, और जिसके मरने के बाद उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सिंबल ऑफ नेचर, ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइन ब्लेसिंग, क्योंकि ये जब आया था तब जो उनका जहाज फंस गया था वो निकल गया था, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसने उस मासूम परिंदे को मार दिया। फिर नेचर उस पर गुस्सा हुई, फिर उसकी भी खटिया खड़ी हुई। डेथ और लाइफ, डेथ इसमें गेम होता है, रिप्रेजेंट फिजिकल डेथ, एक होती है डेथ के मर जाना, फिर होता है लाइफ इन डेथ, सिंबल ऑफ डेथ और स्पिरिचुअल इंटरनल सफरिंग। जो हमारा बंदा है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वो लाइफ इन डेथ में गुजारता है। जी हाँ, कि तुम ऐसे मरोगे, जिंदगी ऐसे जियोगे, क्योंकि तुमने एक मासूम मारा है। एक हर्मिट है, रिलीजियस फिगर है, जो कि एंशिएंट मैरिनर का वो जो गुनाह है वो सुनता है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्फेशन का भी, आप कि आपने जो गुनाह किए वो आप मानो तो आपकी वो मगफरत हो जाए। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो है डिटेल वाइज। अच्छा, समरी भी मैंने रखी है, देखिए बहुत शानदार वीडियो मैंने आपके लिए बनाया कि ताकि वंस फॉर ऑल का आपके सारे मसले हल हो जाए, चाहे यूनिवर्सिटी के टाइम है, चाहे जॉब के टाइम है, या कभी आप पढ़ाने के टाइम, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, वो सबको कुछ मिल जाए। पहले हम बात करें डिटेल समरी के बारे में, ये आप देख लीजिएगा। मैरिनर स्टॉप्स अ वेडिंग गेस्ट, एक मैरिनर होता है समंदर में सफर करने वाला, वो एक जब बैठा होता है, तो एक वो शादी के पास जो मेहमान जाता है शादी अटेंड करने, तो उसे बताता है शिप सेल्स साउथ टू साउथ पोल, कि उसने उसे बताया कि हमारी शिप साउथ से साउथ पोल जा रही थी। एंड अल्बाट्रोस अपीयर एंड ब्रिंग्स अ गुड लक, तो एक अल्बाट्रोस जो परिंदा आता है वो आया और वो गुड लक लाया। मैरिनर किल्स अल्बाट्रोस विदाउट एनी रीजन, तो पहले से में उसे मार देता है। सेकंड में शिप रीचेस हॉट विंडलेस सी, शिप जो है वो एक गर्म माहौल में पहुंच जाते हैं। क्रू सफर्स एक्सट्रीम थर्स्ट, जो जहाज पे लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। क्रू ब्लेम्स मैरिनर के तुमने उसे मारा और हमारा तुमने हालात खराब कर दिए, धर्म भ्रम कर दिया। अल्बाट्रोस हंग अराउंड स्नेक, और ये तुम्हारा गल्ट है, इसे तुम अपने गले में लेके घूमो के ये तुम्हारा है। थर्ड पार्ट में घोस्ट शिप अपीयर्स, एक घोस्ट होता है जो शिप पे अपीयर होता है, घोस्ट शिप भूतों वाला जहाज पे होता है। डेथ एंड लाइफ का एक गेम होता है। क्रू डाइज हो जाता है, लेकिन मैरिनर बच जाता है। और मैरिनर इसलिए नहीं कि मैरिनर पे रहम है, मैरिनर ये है कि तुम हर पल जियो, हर पल वो दर्द महसूस करो जो तुमने अल्बाट्रोस को दिया, और अपना गिल्ट तुम पूरी दुनिया को बताओ ताकि पूरी दुनिया से सीखे। मैरिनर इज कर्स्ड सफर अलोन, मैरिनर पूरी जिंदगी इसे सर्व करेगा। शिप गाइडेड बैक टू होम, शिप को वापस ताकि जाए, लोगों को बताए कि ऐसे नहीं किया जाता। मैरिनर हियर्स स्पिरिचुअल वॉइसेस स्टिल बर्डन बाय द गिल्ट, लेकिन वो गल्ट थे। छठे पार्ट में शिप गाइडेड बैक, मैरिनर ये हमने कर लिया। सातवें है शिप सिंक सडनली, उसके बाद जो शिप करीब पहुंची है तो वो के सिंक कर जाती है, मैरिनर को रेस्क्यू किया जाता है। कन्फेस करता है हरमिट को, मुझसे ये गुनाह हुआ, कंडेम टू वंडर एंड रिटेल इस स्टोरी, और ये सुना रहा है, ये उसी सजा का हिस्सा है कि तुम घूमोगे दुनिया भर में, दुनिया के लोगों को तुम बताओगे, जैसे आज के टाइम भी हम वो सुन रहे हैं। मेजर थीम्स की बात करें, क्राइम एंड पनिशमेंट, तुमने क्राइम किया तुम्हें सजा मिलेगी। मैन एंड नेचर, मैन कैसा है और नेचर के करीब कैसा है, बहुत जालिम है, और क्लाइमेट चेंज उसका मिसाल है। सिन होता है तो गिल्ट होती है, तो रिडेम्पशन
माफी भी होती है। ये राइमा मेंशन माफी में। सुपर नेचुरल एलिमेंट, जी हाँ, भूत जिन वगैरह इसमें सब है। पावर ऑफ लव एंड प्रेयर, अब अगर आप प्यार करोगे तो आपसे खुदा भी प्यार करेगा, खुदा की नेचर भी करेगी, और दुआ करेगा तो माफी मिलेगी। सिंबल्स एंड देयर मीनिंग, अल्बाट्रोस नेचर को जाहिर, सी जो है वो लाइफ और मिस्ट्री को जाहिर करता है। सन की बात करें ऑपरेशन एंड पनिशमेंट है। मून की बात करें तो स्पिरिचुअल गाइडेंस है। वाटर स्नेक्स की बात करें ब्यूटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन है। वेडिंग फीस्ट, लाइफ जॉय एंड सोसाइटी। मॉरल मैसेज बहुत बहुत प्यारा प्यारा मैसेज है। ही प्रेथ बेस्ट, वही इबादत बेहतरीन करता है। मैं टिक कर लूं, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्स बेस्ट, वही बहुत प्यारी इबादत करता है जो लोगों, जो हर किसी से प्यार करता है। अच्छा, एक और लाइन जो और पढ़े, ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, ये नहीं कि बड़ी चीजों से मोहब्बत करो, छोटी से भी करो। छोटी कोई हमने जमाने में बना के छोटा लोग छोड़ दो, लेकिन हम गरीबों को जो छोटा समझते हैं हमारे मुआशरे में, तो बेहतरीन वही है कि जो सबसे प्यार करे। ही लव्ड बेस्ट, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, ऑल बोथ ग्रेट एंड ऑल। बहुत खूबसूरत है। सबको हमें प्यार करना है, सबकी इज्जत करनी है, जानवरों कुछ भी हो, ठीक है ना। नेचर पे एम्फेसाइज है, सुपर नेचुरल एलिमेंट है, इमोशन पे है क्योंकि रोमांटिक पे था। तो ये रोमांटिक पोएट्री का एक तरह से फाउंडेशन था कि रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक मूवमेंट, तो इस काम का बड़ा बड़ा किरदार है। आप ये देख लिया, ठीक है ना। अब हम बात करें, अगर ये एक लाइन में पूरा करो उसकी, अ पावरफुल मॉरल बैटल शोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैन्स क्रूरटी, ये जाहिर करता है कि मैन जो है अगर वो क्रूरटी करेगा तो उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और नेचर भी उसे बदला लेगी। जैसे आज के टाइम क्लाइमेट चेंज को हमने तबाह किया है, तो वही क्लाइमेट चेंज बारिशों की सूरत में, तूफानों की सूरत में, और हमारे फसलों को तबाह करने की सूरत में हमें दिखाता है। ये हम भी आज के टाइम के राइमा वेंशन मैरिनर, हमने ये माहौल खुद खराब कर दिया। चलिए अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लास्ट भी कर ले, क्योंकि अभी तक आप जुड़े हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लास्ट वन इसे लाइक करिएगा। पहले शुरू करते हैं अपनी लाइंस। अब ये एक्चुअल लाइन है, इट इज एन एंशिएंट मैरिनर, ये जो है वो एंशिएंट मैरिनर है, एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री। तो पहली लाइन याद रखे, बाज़ इंटरव्यू में पहली लाइन भी पूछी जाती है, और वो क्या कराए, इट इज एन एंशिएंट मैरिनर, इट इज एन एंशिएंट मैरिनर। ये कहानी है एक एंशिएंट मैरिनर की, एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री में से वो एक को रोकता है। बाद अब यहाँ पे कोटेशन आ गई, कोटेशन आती है तो उसके अंदर में हम एग्जैक्ट वर्ड देते हैं। सो इट इज an ancient mariner, he stopped one of three, ये सैमुअल टेलर। उसके बाद वो अपनी कहानी खुद सुनाता है, जो कि हमारा राइमा मेंशन है। बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, बाय दाय लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई। अच्छा, जो बंदा था उसमें क्या था, बाय दाय, दाय मींस यूर, लॉन्ग बड़े उसके बाल थे, ग्रे, अब जब बंदा आप हो, जवान हो, तो आपके काले बाल होंगे, अगर मेरी तरह सफेद हो रहे हैं तो इट मींस आप बूढ़े हो रहे हैं। तो ये बूढ़ा था तो उसके जो बाल थे वो ग्रे थे, तो उसके जो बाल थे ग्रे थे। बियर्ड, दाढ़ी के ग्रे बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी के बाल थे वो सफेद हो चुके थे, वो जाहिर कर रहा था कि वो बूढ़ा है। ग्लिटरिंग आई, उसकी आंखों में एक चमक थी। अब आंखों में चमक होती है जब आपका किसी से आई कांटेक्ट होता है, नजरों का कांटेक्ट होता है, वो वाला कांटेक्ट नहीं, भला वो भी तो आप उसे देखते ही रह जाते हो। तो ये कुछ ऐसा हुआ। नाउ वेयर ऑफ स्टॉप्ड दो मी, अब ये वो वेडिंग गेस्ट के जुमले हैं। बाय दाय लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, नाउ वेयर फॉर स्टॉप्ड दो मी, तुमने मुझे क्यों रोका है। वेडिंग गेस्ट पूछा है कि भाई तुमने मुझे क्यों, लास्ट में आपको राह चल पे कोई भी रोकेगा तो आप भी पूछोगे भाई क्या काम है, क्यों रोका है, तो ये पूछ रहा क्यों रोका है। ब्राइड्स ग्रूम डोर्स ओपन वाइड, वो जो शादी का जो ब्राइड ग्रूम थे, दुल्हा दुल्हन थे, शादी का जो जहां पे वो सामान हो रहा था, टेंट वेंट बंधे थे, या जो तो जहां पे फंक्शन हो रहा था, डोर्स आर ओपन वाइड, तो एक तरह से शादी का सीन है, दुल्हा दुल्हन है, और उस जहां पे शादी हो रहे उस प्रोग्राम का जो गेट मेन है वो खुला हुआ है। एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, और बिहार में उनका रिश्तेदार हूं, छोड़ो मुझे शादी में जाना है, अरे उनको छोड़ ही नहीं रहा यार। तो ये कह रहा आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, किन मीन्स रिश्तेदार। कमाल कर देते हो भाई, उसको छोड़ो जाए शादी करे,
नहीं तो उसका चाचा मामा रूठ जाएगा, हमारी शादी पे नहीं आया था। लेकिन उसको कह रहे छोड़ो। द गेस्ट आर मेट, सारे मेहमान भी मिल गए। अब होता है ना, जब सारे मेहमान मिल जाते हैं, आप रह जाते हो, तो बड़ी बड़ी परेशानी होती है कि खाना ना खुल जाए, खत्म ना हो जाए। तो इससे भी ऐसे ही परेशानी है। द गेस्ट आर मेट, मेहमान मिल गए हैं। फीस्ट इज सेट, और जो 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 शादी का प्रोग्राम है भाई, वो तैयार है। फीस्ट कहते हैं खुशी का, वो तैयार है। और तुम मुझे पकड़ के बैठ के क्यों? अच्छा, पकड़ा भी कैसे? उन आंखों से। जी हाँ, जब आंखों से आंखें मिलती है तो दिल से कांटेक्ट बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ कांटेक्ट बन गया है। May sit here the merry din. May sit here, may sit, ये बैठो द, here the merry din. मेरी, मेरी मीन्स खुश। एक कहानी सुनो, ठीक है ना? उसे कह रहा है कि एक कहानी सुनो। अब क्या कह रहा है? He holds him with his skinny hand. अब उसने अपने हाथों से पकड़ा है। स्किनी कहते हैं बूढ़े हाथों, क्योंकि अगर दाढ़ी सफेद है तो यकीनन जो चमड़ी होगी वो नरम होगी। तो कह रहा है he holds with him his skinny hand, उसने अपने बूढ़े हाथों से पकड़ा है। There was a ship, को थी, इसे कहते हैं कोट। वो कह रहा है there was a ship, एक जहाज था, को थी। उसने कहा hold off, छोड़ो मेरा हाथ। अनहैंड मी, निकालो मेरा हाथ, छोड़ो। ग्रे बियर्ड लूड, बूढ़े इंसान, छोड़ो मेरा हाथ, ऐसे उसने उसे कहा। एफस्टोन, हिज हैंड ड्रॉप्ड हिम, उसने उसके हाथ छोड़ दिए, उससे छोड़ देना। हिज हैंड ड्रॉप्ड ऑफ, उसके हाथों को छोड़ दिया। ही होल्ड्स हिम विथ हिज ग्लिटरिंग आई, अब कमाल है आंखों का, आंखों से पकड़ लिया। He holds him with his glittering eye, आंखों से पकड़ लिया। The wedding guest stood, अब जाना, उसने तो छोड़ दिया, लेकिन हाथों से तो छुड़ा लिया। आंखों से कैसे छुड़ाए? The wedding guest stood still, खड़ा रहा। And listen like a 3 years child, अब जो छोटा बच्चा माँ को कहता है मम्मा कहानी सुना, इसने भी कहा मम्मा मुझे सुना, तो बूढ़े इंसान सुना। And listen like a 3 years child, the mariner hath his will, अब जो मैरीना चाह रहा था उसको मिल गया। विल, जो उसकी ख्वाहिश थी कि ये बंदा रुके और मेरी कहानी सुने। द वेडिंग गेस्ट सेट ऑन ए स्टोन, वो जो बर्ड से पत्थर पड़ा था उस पर वेडिंग गेस्ट बैठ गया। ही कैन नॉट चूज बट हियर, उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय सुनने के। एंड थस स्पेक ऑन दैट एंशिएंट मैन, और उसको देखा उस बूढ़े आदमी को। द ब्राइट आइड मैरिनर, वो मैरिनर को समंदर में सफर करना जिसकी आईज ब्राइट थी। द शिप वाज चीयर्ड, अब वो पता है जहाज जो था खुश था। एंड हार्बर क्लियर, और जो जहाज जब निकलता है मौसम चेक करता है, मौसम सही है तो निकलता है, नहीं तो मौसम उसको रास्ते में बिल्कुल चटनी पटनी कर देगी। तो मौसम बिल्कुल, हार्बर क्लियर, मौसम क्लियर था। मैरीली डिड वी ड्रॉप, और हम खुशी से निकले। ड्रॉप करना मीन्स बंदरगाह को छोड़ा। बिलो द कर्क, बिलो द हिल, और कर्क वाले मकाम के और हिल वाले मकाम से। बिलो द लाइट हाउस टॉप, और जो लाइट हाउस था बिल्कुल हमने वो बता रहा है कि कहां कहां से वो निकले, कर्क के मकाम से, हिल के मकाम से, और जो लाइट हाउस का मकाम था। अच्छा, यहां मुझे रुकना होगा क्योंकि वीडियो बन गई है बड़ी, और हम देखेंगे कि जिस तरह मेरे प्यार से मोहब्बत से आपको पढ़ाए, अगर आप इसे लाइक करते हैं तो मेरा आपसे वादा है, अगर इस पे 100 भी लाइक आ गए तो मैं इसको पूरा करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अस्सलाम अलैकुम।